अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। बहुत अच्छी खबर है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ दैट मॉल्स आर गोइंग टू ओपन इन ओमान। ओमान में शॉपिंग मॉल जो हैं वो जल्दी ओपन होने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा और बहुत सारी ज़रूरी हदायत दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिन पर अमल करना, जिनको अप्लाई करना और जिनके ऊपर अमल करवाना जो है वो हर किसी के लिए लाजमी होगा। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और तमाम खबरें बर वक़्त ऑन टाइम ऑथेंटिक सोर्सेज से और कंफर्म जो न्यूज़ हैं वो आपसे शेयर होती रहें। तो इंशाल्लाह खैर शुरू करते हैं। ओमान में जो है आपको पता है कि 27 मई बुध के दिन जो डिसीजन हुआ था उसमें एक ये डिसीजन भी शामिल है कि मॉल्स ओपन किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए SOPs क्या हैं। SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है या ऑपरेशन प्रोसीजर जो है वो क्या है। उसमें सबसे पहले जो है वो तो ये है कि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो मॉल में इंटर नहीं होंगे, उनका दाखिला ममनू है। और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो इंटर नहीं होंगे। 12 साल से कम उम्र और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो मॉल्स में नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टेक होल्डर जितने भी हैं और सप्लायर जो हो गए वो कस्टमर्स, रिटेलर्स, वो सारे प्रिपेयर करेंगे ख़ुद को पहले से के सेफ्टी मेजर उनको लाजम मलजूम बनाया जाएगा ताकि जो ही डिसीजन आए सुप्रीम कमेटी का तो वो एडवांस में प्रीपेयर्ड हो। और उसके बाद आता है कि जी हर तमाम टेनेंट्स जितने भी लोग हैं वो सफाई को जो है वो मैक्सिमम उसका ख्याल रखेंगे, ख़ुद को सैनिटाइज जो है वो करेंगे। और स्टोर जो हैं उनको भी पहले से प्रीपेयर किया जाएगा ताकि मॉल्स में जब तजारत शुरू हो, चीज़ें खुलें तो किसी किस्म की जो है वो कमी बेशी ना रहे। तो पहले से यानी प्रिपरेशन करना सब ने। उसके बाद है जी रिटेलर्स जो हैं वो सबमिट करेंगे डेली बेसिस पर अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की, जितने भी उनके मुलाजम हैं, जितने यानी रिटेलर्स में जो शॉप्स हैं होती हैं मॉल्स के अंदर, वो लोग अपनी लिस्ट अपडेटेड लिस्ट जो है जो एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम करती हैं जो मॉल खुलने के बाद काम करेंगे उनकी लिस्ट जो है अथॉरिटी को जो है वो देंगे। और इस तरह बाकी जो बड़े स्टोर हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज़ की सारी लिस्टें वो देंगे। वो इसलिए देंगे क्योंकि पिछले दिनों एक स्टोर में जो है वो कोरोना के केसेस आए थे, उसको छुपाने की कोशिश की गई लेकिन बाद में कंफर्म हो गया और वो स्टोर आजकल सील कर दिया गया। उसके बाद है जी SOPs में क्या है कि सारे मॉल जो हैं वहाँ पर जो सीटिंग है आप देख रहे होंगे कॉरिडोर जो हॉल होता है वॉकिंग हॉल, दोनों तरफ में शॉप्स हैं, बीच में से खाली जगह है, वहाँ पर अक्सर मॉल्स में सीटिंग बैठने के लिए जो है सीटें रखी जाती हैं। वो तमाम सीटें जो हैं वो हटा दी जाएंगी, यानी कोई बैठने के लिए कोई जगह नहीं होगी। यू कैन नॉट सिट इनसाइड द मॉल नाउ। ओके। उसके बाद जो है हैंड ड्रायर जो हैं, आपको पता है जगह जगह हैंड ड्रायर लगे होते हैं मॉल्स के अंदर, स्पेशली टॉयलेट्स के अंदर, वॉशरूम्स, अबलूशन एरिया जो हैं वज़ू करने की जगह, वहाँ पर जो हैंड ड्रायर्स होते हैं जो बाहर कहीं भी लगा हुआ है वो सील कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। नो बॉडी विल यूज़ हैंड ड्रायर इन मॉल। ओके। उसके बाद है जी पार्किंग। मॉल्स की जो पार्किंग है वो सिर्फ 50% तक गाड़ियाँ पार्क करने की इजाज़त दी जाएगी ताकि लोग इंटर ही कम से कम हो, यानी उसको 50% तक रखा जाएगा टोटल कैपेसिटी का ताकि कम से कम लोग इंटर हो। ओके जी, पार्किंग 50% तक रहेगी। उसके बाद एनीवन हु इज़ इंटरिंग टू मॉल, कोई भी बंदा वो जो मॉल में इंटर हो रहा है, इवन अगर वो स्टाफ है या विजिटर है या कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी है, वो जो मैंडेटरी प्रोसीजर है एंट्री का, यानी वो टेम्परेचर चेक करेंगे, बॉडी टेम्परेचर वो लाजमी करवाएगा। वो 1 मिनट के लिए बाहर गया वापस आया तभी हर हाल में उसने जो ही इंटर होना है वो करवाएगा। उसके बाद जितने भी मैनेजमेंट हैं या रिटेलर्स हैं वो अपनी सेल्स प्रमोशनल जो लगा देते हैं डिफरेंट शॉप्स पे, स्टोर्स पे कि जी 50% सेल, 70% सेल, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। वो किसी किस्म की ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी ताकि लोग वहाँ पर नहीं झपटें कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सेल का देख के वहाँ पर जाना शुरू हो जाएं, तो ताकि उससे गैदरिंग बढ़ेगी, इसलिए वो मना किया गया। उसके अलावा है जी कि सोशल डिस्टेंस जो है उसको मैक्सिमम बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए, अगर किसी शॉप या स्टोर की कहीं भी 40% वो उसके अंदर जो है लोग चले गए हैं, यानी 10 में से अगर 4 लोग चले गए हैं, नॉर्मल 10 के लोगों की कैपेसिटी है और वहाँ पर 4 लोग पहले से दाखिल हो गए हैं, तो बाकी मज़ीद लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। वो बाहर वेट करेंगे
वो 1 बाय 1 जैसे भी उनको 40% तक जो है वो मैनेज करना है कि 10 लोगों की अगर कैपेसिटी किसी शॉप में, तो एट अ टाइम सिर्फ 4 लोग जो हैं वो इंटर होंगे। उसके बाद एक और चीज़ जो इंश्योर बनानी है वो सभी के लिए कॉमन है, हम सब के लिए, कोई भी वहाँ जाए कि जितनी भी लिफ्ट होगी, एस्केलेटर जो है बड़ी, वो सिर्फ 30% तक जो है यूज़ होगी। अगर आप एस्केलेटर जो आप देख रहे होंगे कि ऐसे सीढ़ियाँ ऊपर खड़े होकर हम जाते हैं, उसको एस्केलेटर बोलते हैं। वो जो है उसमें 30%, अगर उसमें भी 10 बंदों की जगह है तो 3 बंदे जो हैं वो जाएंगे। और इसी तरह ATMs या इस तरह की जितनी भी मशीन है वो वहाँ पर भी जो है 30% तक जो है वो रश होने की गुंजाइश दी गई है कि वहाँ पर 30% लोग जो हैं वो उस एरिया में खड़े हो सकते हैं। सो गैदरिंग जो है उसको मिनिमम रखना है। देयर विल बी नो क्राउड एट ऑल, कोई भी गैदरिंग ग्रुप ऐसा वैसा कुछ सीन नहीं होगा। ये सब होने के बाद जो है इजाज़त दी जाएगी। इन चीज़ों को इंश्योर बनाना है। उसके अलावा शॉप्स जो हैं जितने भी हैं वो रेड टैग्स लगाएंगी के 40% कैपेसिटी के। आप एक अभी करंटली क्या है, जो शॉप्स ओपन नहीं है उन्होंने बाहर पहले से जो है रेड रिबन लगा दिया, टैग लगा दी है। आपको एक तो इंटर ही नहीं होने देते बहुत सारी शॉप्स पे, अगर इंटर होने भी देते हैं तो सिर्फ 30-40% एट अ टाइम। अगर इवन के 50 बंदों की कैपेसिटी वाली शॉप भी है तो वहाँ पर 5-10 लोगों को ही जो है एट अ टाइम एक दफ़ा अंदर जाने की इजाज़त देते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पर एक्सपीरियंस किया होगा तो इसकी चीज़ का आपको पता है इंशाल्लाह। खैर, इसके अलावा जो है यही है कि हमें जितनी भी कोरोना की सेफ्टी के मेजर्स दिए गए उनको मैक्सिमम बनाना है, तभी जाके जो है काम शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। और होपफुली के जल्द जो है कंफर्म न्यूज़ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। खैर, वो हम आपसे वो भी शेयर कर देंगे। अभी का जो सोर्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है ओमान ऑब्जर्वर की 1 जून की जो है न्यूज़पेपर, उसमें इन्होंने अपनी न्यूज़ में बताया। सो इट्स नॉट फ्रॉम माई ओन, मैंने कहीं से ऐसे वैसे कहीं सोशल मीडिया से उठा के नहीं दिया। एक अच्छे न्यूज़पेपर का, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर का, उनकी न्यूज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ। सो इंशाल्लाह खैर, उम्मीद है कि सुप्रीम कमेटी का डिसीजन जो है वो बाकी भी अच्छे होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।